हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आप परचेज इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी सामान विदेश विदेश से खरीदते हैं तो इस प्रकार की एंट्री को हम परचेज इंपोर्ट कहते हैं। परचेज इंपोर्ट एंट्री को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस कंडीशन पर करते हैं जब हमें कोई भी सामान विदेश से खरीदना होता है, तब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज इंपोर्ट की एंट्री करते हैं। इसके लिए परचेज इंपोर्ट एंट्री करने के लिए हमें इसमें कुछ लेजर अकाउंट्स बनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक हमारे पास इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। इंटरनेशनल कंपनी हमारी जो होनी चाहिए, इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए, वो अंडर क्रेडिटर होनी चाहिए और जो कंट्री का सिलेक्शन करेंगे वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रखेंगे। दूसरा लेजर बनाएंगे परचेज इंपोर्ट अंडर परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट पर रहते हुए हम F12 की से वाउचर को कॉन्फ़िगर करेंगे और एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू वाले ऑप्शन को यस करेंगे, टैक्सेबिलिटी को यस करेंगे, सप्लाई टाइप्स को गुड्स करेंगे। तीसरा बनाएंगे टैक्स ऑन इंपोर्ट। टैक्स ऑन इंपोर्ट को अंडर करंट एसेट्स रखेंगे और चौथा हम बनाएंगे इनपुट IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस और उसमें GST को सिलेक्ट करेंगे और फिर IGST को। हमने यहाँ पे एक शीट चार्ट तैयार कर रखा है एप्पल INC USA का। इंटरनेशनल कंपनी है, अंडर सिंडिकेटर रखा है, कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया है। दूसरा पॉइंट है परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट कर रखा है। जो मेरा गुड्स का वैल्यू है वो 5 लाख रुपीस है। कस्टम ड्यूटी हमने 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है। जो मेरा टोटल गुड्स और टैक्सेबल वैल्यू जो बनता है, जो मेरा टैक्स लगेगा, जो हमारा इनपुट IGST लगेगा, वो टोटल 6.5 लाख पर लगेगा। तो जो मेरे टोटल गुड्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6.5 लाख। जो मेरा इनवाइस होता है और उस पर जो मैंने कस्टम ड्यूटी दिया होता है, जैसे हमारा इनवाइस यहाँ पर 5 लाख रुपए का है और जो हमने कस्टम ड्यूटी दे रखा है 1.5 लाख रुपए, तो टोटल जो हमारे गुड्स है टैक्सेबल वैल्यू होगी या हुई है वो 6.5 लाख रुपए है। 6.5 लाख रुपए में जो हमारा इंडियन टेरिटरीज में जैसे ही कोई सामान एंट्री करता है उस पर हमें जो मैंने कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर चूज कर रखा है जिस पर 18% मुझे IGST देना होगा, तो 6.5 लाख का 18% के हिसाब से 1,17,000 रुपए यहां पर IGST हुआ है। आइए हम इसकी एंट्री करके देखते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। हम यहां पर आपको परचेज इंपोर्ट की सारी चीजें लाइव करके दिखाएंगे। सेकेंडरी लेजर से क्रिएशन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं वी प्रेस करूंगा, वी फॉर वाउचर, और फिर उसके बाद मैं परचेज पे चला जाऊंगा F9। आप अपने कीबोर्ड से वी फॉर वाउचर, F9 फॉर परचेज, कंट्रोल H फॉर अभी हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस पे है, मुझे इसको आइटम इनवॉइस पे करना है। मैं आइटम इनवॉइस पे करता हूं। मैं एज्यूम करता हूं APP/APR/01 APR/01 मेरी पार्टी का नाम है। हम लोग आईपैड परचेज करेंगे एप्पल INC, जो कि हमारी कंपनी अंडर सिंडिकेटर और नॉट अप्लीकेबल करूंगा इसको, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमारी कंपनी है। मैं कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर देता हूं। यहाँ पर अगर आपने परचेज ऑर्डर प्रोसेस कर रखा है तो उसकी डिटेल फिल कर देंगे। रिसिप्ट नोट है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर में। यहाँ पर प्लेस ऑफ शिपर, जैसे मैं लिख देता हूँ USA, वेसल या फ्लाइट नंबर, मैं एक डमी यहाँ पर डमी कोड डाल देता हूँ। पोर्ट ऑफ लोडिंग USA कर दिया मैंने। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज NAVA, नवा सेवा पोर्ट, कंट्री इंडिया, बिल ऑफ एंट्री नंबर, डेटेड मैं 1/4 कर देता हूं इसको, और पोर्ट कोड यहाँ से मैं देखता हूँ, मैं मुंद्रा पोर्ट कर देता हूँ, मुंद्रा पोर्ट, और प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई
उत्तर प्रदेश में आएगा। अल्ट सी परचेज इंपोर्ट, अभी तक हम परचेज अकाउंट बनाते थे, इस बार हमारा जो सामान है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मैंने एक अलग लेजर अंडर परचेज इंपोर्ट कर रखा है, परचेज अकाउंट के अंतर्गत करेंगे। टाइप ऑफ लेजर अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पर एचएस जीएसटी अप्लीकेबिलिटी, एचएसएन जीएसटी रेट, इन सारी को हम आइटम क्रिएट करते वक्त वहां पर क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। हम आइटम पर आ गए हैं, अल्ट सी करेंगे, एप्पल आईपैड परचेज करेंगे। अंडर प्राइमरी कैटेगरी जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर्स। अंडर प्राइमरी यूनिट्स, पीसेस, पीसेस मैंने कर दिया, कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दिया। अल्टरनेट यूनिट की आवश्यकता नहीं है। BOM को ट्रैकिंग को नो रखेंगे अभी, यहां से मैं इसको यस कर सकता हूं। और स्पेसिफाइड डिटेल हियर, आपके पास HSN कोड, SSC कोड, ये सारी चीजें होंगी, आप वहां से इसको क्या करेंगे, एंटर कर सकते हैं। और जो इस पर जो GST हमारा अप्लीकेबल होगा वो कितना होगा, मैं एज्यूम करता हूं कि जो हमारा आइटम है वो लग्जरी आइटम है, जो हमारा आइटम है वो लग्जरी आइटम है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि इस पर जो है अभी मैं 18% ही करता हूं, वैसे 28% होता है। कंट्रोल लेकर के मैंने क्वांटिटी मैं 200 पीस परचेज करूंगा, और मैं एज्यूम करता हूं कि एक पीस जो है हमारा कितने का मिलेगा, 2500 का। और यहां से कोस्ट ट्रैकिंग टू ये नंबर इंक्लूड कर दूंगा। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू डिटेल्स कह रहा है कि क्योंकि आपका सामान बाहर से आ रहा है तो इस पर आपको कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ेगा, तो कह रहा है ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू, मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा। मैंने एज्यूम किया हुआ है कि जो हमारा गुड्स का वैल्यू है, मैंने पिछले बताया हुआ है कि जो हमारा गुड्स का वैल्यू है वो कितना है, 5 लाख रुपीस है। और जो मेरा उस पर टैक्सेबल कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट है, मैंने जूम किया हुआ है कि 30% मुझे देना पड़ा था। तो कितना देना पड़ा था, 30%, 5 लाख का 30% 1.5 लाख होता है। तो जो मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6,50,000 या 6.5 लाख इकाई, 6,50,000। अब देखिए मैं कंट्रोल A करके मैंने डेटा को यहां से क्या कर दिया, सेव कर दिया। मैं जैसे ही पेज अप करता हूं, पेज अप करके Alt A प्लस Alt प्लस F1, आप यहां पर देखेंगे कि जो मेरा गुड्स का वैल्यू है, जो मुझे अपनी एप्पल कंपनी को पैसा देना है वो सिर्फ 5 लाख रुपए ही देना है। लेकिन जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है वो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 6.5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख के सामान पर हमने 1.5 लाख रुपए टैक्स दिया हुआ है। तो जो मेरा टैक्सेबल वैल्यू बनता है, जो मेरा टैक्सेबल आइटम होता है, वो जो मेरा टैक्सेबल वैल्यू होता है आइटम पर, वो कितना होता है, 6.5 लाख रुपए। क्योंकि अगर उस 1.5 लाख को मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो वो 1.5 लाख मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 6.5 लाख पर 18% के हिसाब से 1,17,000 रुपए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आईजीएसटी हो गया है। जो 1,17,000 रुपए है वो हमारा आईजीएसटी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। जो 1.5 लाख हमने दिया है वो कस्टम ड्यूटी को, कस्टम डिपार्टमेंट को दिया है। कस्टम डिपार्टमेंट को इसलिए दिया हुआ कि जो भी वहां का गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर था, प्लस उन्होंने सामान को चेक किया, वो अपनी सर्विस का पैसा उन्होंने लिया हुआ। मैं एस्केप करते हुए बैक करके आता हूं, हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आप बी फॉर बैलेंस शीट देखेंगे, Alt प्लस F1, तो यहाँ पर सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिखा रहा है, जो हमने 1.5 लाख रुपए दिया है, और जो हमने 1,17,000 रुपए है, और जो मेरा 1.5 लाख जो दो अमाउंट है, ये दोनों यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आप स्टॉप में भी चेक करेंगे तो सिर्फ जो हमारे गुड्स की वैल्यू है वही दिख रही है, 5 लाख रुपए दिख रही है, जबकि हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ से दे रखा है। 1,17,000 रुपए हमारा क्या होता है, आईजीएसटी होता है। इन दोनों अमाउंट को हमें क्या करना है, करना है। वी फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, Alt J करेंगे, V प्लस F7 Alt प्लस J, जीएसटी, इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और उसके बाद रेफरेंस नंबर को मैं अभी यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। डेट फर्स्ट फोर, और फिर उसके बाद डेबिट किसको करेंगे, मैं यहाँ से Alt C, टैक्स ऑन इंपोर्ट,
अंडर करंट एसेट्स, अंडर में इसको करंट एसेट्स रखेंगे। कंट्रोल ए, जो मैंने आईजीएसटी दिया हुआ है 1,17,000 रुपए दिया हुआ है। और क्रेडिट किसको करेंगे? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अंडर इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, जीएसटी, आईजीएसटी। कंट्रोल ए, 1,17,000 रुपए। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। दोबारा से मैं सेव करके गेट टैली पे आता हूं, बी फॉर बैलेंस शीट, Alt+F1। आप देखेंगे कि अभी हमारा यहाँ पर 1,17,000 रुपए हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, एसेट साइड में दिख रहा है। बट मुझे इस एसेट साइड वाले को मुझे क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे भी दिख रहा है, प्लस ये प्लस में दिख रहा है। मुझे इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, माइनस में करना है। और दूसरी चीज, एस फॉर स्टॉक प्रेस करेंगे। स्टॉक में भी अभी हमारा 200 पीस का 2500 रुपए ही दिख रहा है, जबकि 200 पीस पर हमने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। दोबारा से मैं वी फॉर वाउचर, F7, Alt+J, जीएसटी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और उसके बाद इनपुट आईजीएसटी, 1,17,000 क्रेडिट टैक्स ऑन इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल ए करके डेटा को सेव कर दिया। और नेक्स्ट और एंट्री हम करेंगे पेमेंट की। मैंने एक बैंक ऑफ इंडिया बना रखा है, हमारे पास कुछ पैसे हैं। मैं यहां से कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट की एंट्री करूंगा। Alt+C सेकेंडरी लेजर क्रिएशन किया हूं। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट, अंडर परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए। ये पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, किस आइटम पर आपने कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट दिया हुआ है। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे एप्पल आईपैड पर, आप यहाँ पर क्वांटिटी और रेट को नहीं फिलअप करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे। अमाउंट हमने कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हमने इंटर कर दिया है। कोस्ट ट्रैकिंग को यस कर रखा है। नेम ऑफ कोस्ट सेंटर को अभी मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ए, और यहाँ से मैं जो है कंट्रोल ए, एप्पल आईपैड, इसको नॉट अप्लीकेबल कर देता हूं। कोस्ट सेंटर में Alt+C करके क्लिक कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर उसके बाद इनपुट आईजीएसटी हमने कितना दिया हुआ है, 1,17,000 रुपए, 1,17,000। ये दोनों अमाउंट हमने क्या किया है, पे कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से गेटवे ऐप करता हूं, बी फॉर बैलेंस शीट, Alt+F1। आप देखेंगे जो हमने 1,17,000 रुपए परचेजिंग के वक्त एडजस्ट दिया है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। जैसे ही हमारा सामान बिकेगा, इतना पैसा हम उठा के अपनी जेब में रखेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सरकार को दोबारा से पे करना होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो अभी तक 5 लाख रुपीस का दिख रहा था, अभी कितना हो गया, 6.5 लाख का हो गया है। और जो 200 पीस का पर पीस 2500 आ रहा था, 2500 आ रहा था, अभी वो कितना आप देखेंगे यहाँ पर 200 पीस का पहले 2500 था, अभी 1.5 लाख और इसमें इंक्लूड हो गया है। तो जो मेरा टोटल टैक्स गुड्स का वैल्यू हो गया है वो 6.5 लाख रुपए हो गया है। और एक पीस का आइटम 3250 रुपए हो गया है। यहाँ पर 750 रुपए और जुड़ गए हैं। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।